अमेरिका में जॉब्स बढ़ रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए कि प्राइवेट सेक्टर में जीरो नेट जॉब क्रिएशन हो रहा है तो ये सीधा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। और यही कॉन्ट्रडिक्शन अभी यूएस इकोनॉमी में दिख रहा है, जिस पर फेडरल रिजर्व के चेयर जेरोम पवेल का स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे मार्च के जॉब डेटा में क्या आया, जेरोम पोवेल ने जीरो जॉब ग्रोथ इक्विलिब्रियम क्यों कहा, एक्चुअल नंबर्स क्या बताते हैं, किन सेक्टर्स में जॉब्स बढ़ रही हैं और कहाँ गिर रहे हैं, और इंडियंस के लिए इसमें क्या सिग्नल छुपा है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप इसे देख रहे हैं एनबीडी टेक एड पर। मार्च में जॉब मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखाया है। नॉन फार्म पेरोल्स में 1,78,000 जॉब्स ऐड हुई, जो फरवरी की रिवाइज्ड 1,33,000 ड्रॉप के बाद आई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी गिरकर 4.3% पर आ गया। पहली नजर में डेटा पॉजिटिव लगता है, लेकिन अंदर की पिक्चर थोड़ी सी अलग है। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा जरूर, लेकिन इसका एक बड़ा कारण ये था कि करीब 3,96,000 लोग लेबर फोर्स से बाहर हो गए। यानी एक्टिवली जॉब सर्च करने वाले लोग कम हो गए, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज नीचे आ गया। इसके साथ ही एवरेज वर्क वीक भी 34.3 आवर्स से घटकर 34.2 आवर्स हो गई, जो डिमांड में हल्की कमजोरी दिखाती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जेरोम पोवेल ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में इफेक्टिवली जीरो नेट जॉब क्रिएशन हो रहा है। उनका कहना है कि लेबर फोर्स की ग्रोथ लगभग रुक गई है और ऐसे में इकोनॉमी एक जैसे पॉइंट पर आ गई है जहां अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ प्रैक्टिकली जीरो है, लेकिन सिस्टम एक बैलेंस में है। अब अगर सेक्टर वाइज देखें तो जॉब ग्रोथ अनइवन रही है। हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज्यादा 76,000 जॉब्स ऐड हुई, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा उन एम्प्लॉयज का था जो स्ट्राइक खत्म होने के बाद वापस काम पर लौटे। करीब 35,000 लोग फिजिशियंस ऑफिस में वापस आए और हॉस्पिटल्स में भी हायरिंग बढ़ी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वार्मर वेदर की वजह से 26,000 जॉब्स बढ़ी, जबकि ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग में 21,000 जॉब्स ऐड हुई। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फरवरी 2025 के पीक के बाद से इस सेक्टर में कुल 1,39,000 जॉब्स कम हो चुकी हैं। सोशल असिस्टेंट सेक्टर में भी ग्रोथ दिखी, लेकिन दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में गिरावट जारी रही। मार्च में 18,000 जॉब्स कम हुई और अक्टूबर 2024 के पीक से अब तक कुल 3,55,000 जॉब्स यानी कि 11.8% की गिरावट आ चुकी है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज सेक्टर में भी जॉब लॉसेस सामने आए हैं। इसका मतलब यह है कि जॉब ग्रोथ हर सेक्टर में इवनली नहीं हो रही है, बल्कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। यही वजह है कि ओवरऑल नंबर स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंडरलाइंग वीकनेस बनी हुई है। इसके अलावा ग्लोबल फैक्टर्स भी सिचुएशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ईरान वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस में तेजी आई है और ग्लोबल मार्केट्स में वोलेटिलिटी बढ़ी है, जिससे मार्च में करीब 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यू स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गई है। इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि मास डिपोर्टेशन पॉलिसीज ने लेबर सप्लाई को कम किया है, जिससे डिमांड और ओवरऑल इकोनॉमी दोनों पर असर पड़ा है। इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो फेडरल रिजर्व ने बेंचमार्क रेट को 3.50% से 3.75% के रेंज में ही रखा है और मार्च के डेटा के बाद इस साल रेट कट की संभावना और कम हो गई है। सप्लाई चेन डिसरप्शंस का पूरा इम्पैक्ट अभी आना बाकी है, इसीलिए पॉलिसी डिसीजंस में कॉशन रखा जा रहा है। अब इंडियंस के पर्सपेक्टिव से ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नंबर्स की स्टोरी नहीं, बल्कि ट्रेंड की स्टोरी है। अगर जॉब ग्रोथ लिमिटेड सेक्टर्स में है और ओवरऑल लेबर मार्केट स्लो हो रहा है, तो इसका असर हायरिंग पैटर्न्स पर जरूर पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, लेकिन सिलेक्टिव सेक्टर्स में। इसलिए ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो करने की बजाय ये समझना जरूरी है कि किस फील्ड में डिमांड है और कहाँ स्लो डाउन चल रहा है। पूरी सिचुएशन को अगर एक लाइन में समझें तो यूएस इकोनॉमी अभी सरफेस पर स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन अंदर कई प्रेशर पॉइंट्स हैं और इसी वजह से इसे बैलेंस्ड बट स्लो ग्रोथ कहा जा रहा है। अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।